नौकरानी। जब नंदिनी शाम को नींद से उठी, उसकी कमर बुरी तरह से दर्द कर रही थी। फिर भी वह उठकर रसोई में जुट गई। सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बना चुकी थी, बस रोटियां बनाना बाकी था। तभी उसकी कमर का दर्द अचानक इतना तेज हो गया कि उसे लगा जैसे उसकी कमर टूट जाएगी। उसने थके हुए स्वर में अपनी देवरानी स्नेहा से कहा, स्नेहा, जरा आज तुम रोटी बना लो ना, कमर दर्द से बुरा हाल हो रहा है मेरा। स्नेहा उस वक्त शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। उसने नंदिनी की तरफ एक नज़र डाली और बिना ज़्यादा भाव दिखाए बोली, भाभी, आपको तो जैसे तैसे रोज़ ही दर्द होता है, और आप जानती है मैं ऑफिस जाती हूँ, ऐसे छोटे मोटे कामों का टाइम नहीं है मेरे पास। नंदिनी की आंखों में एक पल के लिए आंसू छलक पड़े। उसने खुद को संभाल लिया। उसका चेहरा उतर गया। स्नेहा की ऐसे बातें अब आम हो चुकी थी, पर आज यह उतना दिल पर लग गया। यह चुपचाप रसोई से बाहर आकर बरामदे की ओर चली गई। तभी नंदिनी की सास हेमलता जी की आवाज़ आई, बहू, खाना लगा दो, मैं बस हाथ धोकर आती हूँ। यह सुनते ही नंदिनी फिर से रसोई की ओर लौट गई और कमर में दर्द होने के बावजूद रोटियां सेकने लगी। कुछ देर बाद उसके पति कुणाल और देवल निखिल भी खाने के लिए बैठ गए। नंदिनी जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। जब वह थाली परोसकर वापस रसोई जा रही थी, कुणाल ने उसका थका चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे और सूजी हुई आंख साफ बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। वह तुरंत उठकर रसोई में चला गया और बोला, नंदिनी, यह क्या हाल बना रखा है? तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? नंदिनी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा कमर दर्द है। तभी स्नेहा रसोई में आई और बोली, भाभी, मेरा टिफ़िन रख दो, मुझे भी देर हो रही है ना, मैं निखिल के साथ ही निकलूँगी। कुणाल ने थोड़ा तेज में आकर कहा, स्नेहा, तुम खुद रख लो अपना टिफ़िन, नंदिनी की कमर दर्द कर रही है, वो जैसे तैसे काम कर रही है। स्नेहा बिना चौंके बोली, अरे जेठ जी, आप तो अपनी पत्नी को जानते नहीं हो, इन्हें हर रोज़ काम न करने के हजार बहाने आते हैं। यह सुनकर कुणाल का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और स्नेहा की ओर देखकर बोला, स्नेहा, तुम्हारा नौकरी करना अच्छी बात है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को सबसे ऊपर समझने लगो। घर में किसका क्या स्थान है, यह बात याद रखना जरूरी है। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हेमलता जी की तीखी आवाज़ आई, ओ जोरू के गुलाम, तू भी अपनी बीवी से नौकरी करवा ले, तू ही तो जिद करके इस गंवार लड़की को ब्याह कर लाया था। अब भुगत, देख मेरे निखिल को, मैंने उसके लिए पढ़ी लिखी लड़की स्नेहा को चुना है, दोनों कितने खुश हैं, और तू हर वक्त अपनी बीवी का गुलाम बना फिरता है। यह सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। कुणाल भी माँ के गुस्से से बचने के लिए चुपचाप वापस जाकर खाना खाने लगा और फिर ऑफिस चला गया। अब घर में बस हेमलता जी और नंदिनी रह गई थी। कमर में तेज दर्द होने के बावजूद नंदिनी फिर भी पूरे घर का काम करती रही, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ, और हेमलता जी आराम से टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखती रही। नंदिनी इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसका दर्जा किसी नौकरानी से कम नहीं था। शाम को जब सब लोग अपने अपने काम से लौटे तो नंदिनी का देवर निखिल मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आज खाने में कुछ स्पेशल बना दीजिए ना, बड़ा मन कर रहा है। नंदिनी ने थकी आवाज़ में कहा, निखिल जी, कल बना दूंगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। यह सुनते ही हेमलता जी ने ताना मारा, पूरा दिन बैठी रहती है, फिर भी कमर दर्द ठीक नहीं हुआ? नंदिनी ने स्वयं से जवाब दिया, माँ जी, बैठी कहाँ थी, सारा दिन घर का काम ही तो कर रही हूँ। कुणाल वहीं खड़ा था। वह यह सब सुन रहा था, पर कुछ नहीं बोला। वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, इसलिए कभी बहस नहीं करता था। तभी निखिल ने माहौल बदलने के लिए कहा, माँ, चलिए आज मूवी देखने चलते हैं। स्नेहा उत्साहित होकर बोली, हाँ, मुझे भी बहुत मन कर रहा है, इस बार का सारा खर्चा मेरा रहेगा। हेमलता जी मुस्कुराई और बोली, सुन नंदिनी, हम लोग जब तक लौटें निखिल के लिए कुछ स्पेशल बनाकर रखना, जो उसे पसंद हो।
फिर उन्होंने कुणाल की ओर देखा और बोला, तू क्या मूर्ति बन के खड़ा है, चल तैयार हो जा। कुणाल शांत स्वर में बोला, नहीं माँ, मुझे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम करना है, आप लोग जाइए। स्नेहा ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे जेठ जी, भाभी जी कहीं भागी नहीं जा रही हैं, घर पर किसी को तो होना चाहिए खाना बनाने के लिए, रोमांस बाद में घर आकर कर लीजिएगा। कुणाल का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी आवाज़ में कहा, स्नेहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, किससे कैसी बातें करनी चाहिए, यह भी नहीं जानती? तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। हेमलता जी और निखिल तुरंत माहौल संभालने की कोशिश करते लगे। दोनों एक साथ बोले, अरे स्नेहा तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। कुछ देर बाद तीनों मूवी के लिए निकल गए और नंदिनी वहीं थकी हारी फिर रसोई की ओर बढ़ी और निखिल के लिए कुछ स्पेशल बनाने लगी। तभी कुणाल पीछे आया और नंदिनी को उदासी मन से बोला, नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो। शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, लेकिन देखो, यहाँ तुम्हें दिन रात घर के कामों में झोंक कर नौकरानी बना दिया गया है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।